रायचूर की तारीख में पहली बार एक मुसलमान मेयर बना, लेकिन सिर्फ 4 महीने के लिए। आजादी के 75 साल बाद रायचूर में एक मुसलमान मेयर की कुर्सी तक पहुंच पाया, लेकिन सिर्फ 4 महीने के लिए। क्या ये हकीकत है या सिर्फ एक फॉर्मल प्रोसेस? क्या ये रास्ता एक नई शुरुआत है या सिर्फ एक रस्म? दोस्तों, किसी भी म्युनिसिपैलिटी में अगर मेयर छुट्टी पर जाता है या छुट्टी लेता है तो एक कानूनी प्रोसीजर के तहत डिप्यूटी मेयर को ही मेयर बनाया जाता है। और रायचूर में आज यही हुआ, जहाँ पर रायचूर के म्युनिसिपल मेयर नरसम्मा माडिगेरी के छुट्टी पर जाने के बाद कानूनी तौर पर डिप्यूटी मेयर को ही मेयर बनाया गया और इस बार ये ओहदा डॉक्टर जे साजिद समीर को मिला। दोस्तों, ये इलेक्शन नहीं था, ये सिर्फ एक ऑफिशियल प्रोसेस था, लेकिन इस प्रोसेस ने रायचूर की तारीख में एक नया पन्ना लिख दिया। डॉक्टर जे साजिद समीर पहले मुसलमान हैं जिन्होंने ये कुर्सी संभाली, लेकिन सिर्फ 4 महीने के लिए। फुल टेन्योर के मेयर का सपना अभी भी अधूरा है, खास तौर से उस मुस्लिम तबके के लिए जो रायचूर की पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा है। आवाम का एक बड़ा हिस्सा इस फैसले से खुश तो है, लेकिन पूरी तरह से मुतमईन नहीं। सवाल वही पुराना है कि क्या मुसलमान कभी फुल टर्म के लिए मेयर बन पाएगा या सिर्फ कुछ महीनों के लिए मेयर की कुर्सी का रंग बदल जाएगा। बहरहाल, आज के इस ओथ टेकिंग सेरेमनी में मीडिया से बात करते हुए मेयर डॉक्टर जे साजिद समीर ने साफ सफाई और आवारा जानवरों के मसले पर अपनी पहली प्रायोरिटी बताई। उन्होंने कहा कि रायचूर की सड़कों को साफ बनाना और आवारा जानवरों से आजाद करना मेरी पहली जिम्मेदारी है। इस इवेंट के दौरान कांग्रेस के कई लीडर्स, काउंसलर्स और सोशल रिप्रेजेंटेटिव्स ने उन्हें मुबारकबाद दी, जिसमें DWAC के सदर मौलाना फरीद खान मिसबाही, एडवोकेट जावेदुल हक, कांग्रेस लीडर बशीरुद्दीन, एक्स वक्फ चेयरमैन मोहम्मद रसूल, काउंसलर जी तिम्मा रेड्डी, काउंसलर श्रीनिवास रेड्डी, डिफीटेड MLA मोहम्मद शालम, यूथ कांग्रेस लीडर अरुण दोतरबंडी, शहबाज फारूक और कई दीगर लोग मौजूद रहे। बहरहाल, रायचूर के लोगों ने तो मेयर को देख लिया, लेकिन अब भी इंतजार है एक मुकम्मल टेन्योर का, एक मुकम्मल रिप्रेजेंटेशन का। क्या ये इंतजार कभी खत्म होगा या फिर मेयर की कुर्सी सिर्फ वादों और रस्मों तक ही सिमट कर रह जाएगी? यौम आज़ादी के बाद से आज पहली बार शहर रायचूर के बल्दिया का सदर नशीन बनने के लिए एक मुसलमान नौजवान कायद का इंतखाब फरमाया। हम तमाम मुसलमान तेरे बारगाह में, तेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इसका शुक्र बजा लाते हैं। और उसके साथ साथ जितने लोग हमारे अज़ीज़, हमारे मोहतरम नौजवान कायद, हर समाज के हमदर्द आली जनाब जे साजिद समीर साहब के लिए इस बल्दिया के सदर नशीनी के वास्ते, इस ओहदे के वास्ते जिन्होंने भी कोशिश की है, उनकी कोशिश को तूने कबूल फरमाया। और आज का ये मसरत का दिन हम तमाम को देखने के लिए नसीब फरमाया। हम और भी तेरी बारगाह में ऐसे बेशुमार ख्वाहिशात रखते हैं, उसको कबूल फरमा और हमारे शहर में अमन, शांति और एकजहती, कौमी एकजहती कायम फरमा। खासकर इसमें रवि भोसराज साहब, NS भोसराज साहब और जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब, श्रीनिवास साहब हैं, शालम साहब हैं, बशीर भाई हैं, और जितने भी हमारी तमाम बल्दिया के जितने काउंसलर्स हैं, हमारे समीर भाई के लिए कोशिश किए हैं, अल्लाह उनको हमेशा कामयाबी अता फरमा और उनको हासिल में अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो ज़माने के बाद जो बहुत ही लोगों में एक बेचैनी थी कि मुसलमानों को पॉलिटिक्स में और चेयरमैन के लिए कभी भी ये लोग मौका नहीं देते बोल के, वो आज पूरा हुआ है। और इसमें मैं सबसे पहले NS भोसराज साहब
और रही बोसरा साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने जो मुझे 2018 में जीतने के बाद जो भरोसा किया, क्योंकि मैं तो अभी इसमें ना तजुर्बेकार था, उसके बावजूद मुझे भरोसा करके मेरा हाथ पकड़ के जो कोशिश किए हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो कारणों से इससे पहले नहीं हुआ, आज मुझे चार्ज मिला है, मैं उसके लिए, और जो जो हमारे साथी है, जो काउंसलर जो हमेशा मैं बने दिन अकमर को साथ दिए हैं, मेरे लिए फाइट किए हैं, और जो हमारे समाज में जो लोग हैं, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, मेरे साथ जब भी नहीं हुआ, वो लोग जो तकलीफ हुई है दिलों से कि भाई ये होना था नहीं हुआ बोल के, मैं उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज जो मैं पोस्ट लिया हूँ, मैं उन्हीं की दुआओं से, उन्हीं की कोशिशों से आज मुझे पोस्ट मिलता है। अच्छा सर, लास्ट टाइम आपके साथ क्या हुआ है वो पूरा शहर जानता। इस बार बहुत स्मूथली ये काम हुआ, तो किसी की रोक तो क्या, किसी की नाराजगी खासतौर पे काउंसलर्स की या लीडर्स की जिनको आप मानते हैं, वो था क्या? नहीं, ये इलेक्शन होता तो ये सब रहता सियासत में, ये इलेक्शन नहीं है। मैडम जो चेयरमैन साहब है, उनको कुछ मिजाज आराम नहीं है, उन्होंने छुट्टी पो गए, तो उसके लिए एज ए प्रोसीजर वही चेयरमैन को चार्ज दिया जाता है। इसके लिए इसमें किसी को दो राय नहीं, किसी को कुछ करने की ताकत नहीं, मतलब किसी के दिल किसी का ये नहीं। लेकिन ये चीज जो है ना, हमारे लीडर्स पहले बोले थे कि भाई एक मौका देना पड़ता वाइस चेयरमैन को, बोले तो उसी बात पे वो बेचारे अपनी जबान पे रहते हुए हमारे को मौका दिए। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो उन्होंने मुझे इस मौका दिया। ये लिमिटेड पोस्ट कही जा रही है साहब के कुछ ही वक्त के लिए है, लेकिन और ज्यादा खुश होता मुस्लिम समाज खास तौर पे अगर ये फुल फ्लेज आपको मौका मिलता। नहीं, ये जो सिस्टम है, रिजर्वेशन सिस्टम है, तो रिजर्वेशन में जो है ना एससी लेडी था उनको हुआ है, लेकिन जो मिजाज होता है इंसान के हाथ में नहीं होता है, वो उसकी खराबी के हिसाब से जो वक्त मिलता है वो वक्त के लिए चार्ज दिया जाता है। फुल प्लस के लिए इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपकी सरकार से आप कोशिश करेंगे? अभी क्या भी नहीं, इलेक्शन तो आता, आने वाले दिनों में इलेक्शन को जाएंगे, लोगों से जाएंगे, लोगों के पास जाएंगे। अगर और एक बार हमें मौका दिया और हमारी पार्टी को मेजॉरिटी आई, तो इंशाल्लाह आप लोगों का साथ रहा, रायचूर वालों की दुआ रही, तो पूरे पीरियड के लिए भी मैं कोशिश करूँ। अब अगली बार एमएलए के लिए आप भी कोशिश करने वाले हैं बोलकर सुनने में आ रहा साहब। ये बिल्कुल गलत है, ना मैं पहले करा था ना आप करे, ये सब अफवाहें। हमारी सोच कारपोरेशन में थी, हम कारपोरेशन के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो जो है वो बड़े लीडरों का काम है, वो कर लेते। जो टेन्योर है इसके अंदर आपके 3 मेजर ऐसे काम जो आप करना चाहते हैं। ये पहला तो आज बेचैनी से कुत्तों का है, जो कल जो है ना स्ट्राइक भी हुई है और जगह जगह वीडियो भी आ रहे हैं बच्चों को कतरने के। ये हमें, मैं भी जो है ना आपसे 4-5 बार कमिश्नर से बात किया हूँ, कमिश्नर का यही कहना है कि कोई टेंडर लेने नहीं आ रहे, क्योंकि पकड़ के फिर वो मारना नहीं है, तो क्या करना बोल के लेने नहीं आ रहे। उसके लिए परसों भी बात हुई, वो फंक्शन इसको स्ट्राइक को जाग आके भी कमिश्नर साहब से बात हुई। वहाँ से आने के बाद एक फंक्शन था महिला का, उसमें भी आने के बाद बोले तो एक जने को रेडी करे, एक आध दिन में जो है ना उसको टेंडर देंगे बोलो, और इंशाल्लाह होगा। होते सर पानी का भी मसला बहुत। 3 ऐसे काम जिसमें आपको आपके पीरियड में करना चाह रहे हो, उसमें आप पहला 2 कुत्तों का मसला बताए। दूसरा क्लीननेस है जो मेजर है, ये 2 ही मेन है। पानी का तो मसला नहीं है। पानी में खास तौर पे जो माहिरीन है उनका बोलना ये है कि रायचूर का जो पानी आ रहा वो पीने लायक नहीं है, इसीलिए ज्यादा तादाद फिल्टर के पानी का इस्तेमाल कर दी पीने के लिए। एक बार म्यूनसिपैलिटी और खास तौर पे आप एक मर्तबा चेक करा के आप उसको फिल्टर करते या क्या करते, इस ताल्लुक से भी आप काम। नहीं, पानी तो अल्हम्दुलिल्लाह जब से कारपोरेशन हुआ है अच्छा आ रहा। अभी जो बारिश का सीजन है, जो रायचूर में नहीं है बारिश, ऊपर है जो डैम खुले जो कैनाल में आ रहा, उसका जो फिल्टर नहीं हो रहा पानी, इसके वजह से हमेशा बारिश के दिनों में जो है ना ये हालात होते हैं फिल्टर नहीं होने से। और वो छोड़े तो पूरा फिल्ट्रेशन सब रेडी है, और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह, आने वाले बारिश के दिनों में भी नहीं होगा, और पानी का अल्हम्दुलिल्लाह सब बेहतर इंतजामात है। अभी बारिश होने से, फिल्ट्रेशन नहीं होने से थोड़ा प्रॉब्लम है। ये जब जब बारिश आएगा 2-4 दिन ऐसा हमेशा होता है, क्योंकि एकदम नदियों में पानी आ जाता, जो ओवरफ्लो होने से जो फिल्टर नहीं होता ना, उसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम है। साजिद समीर साहब को इतनी बड़ी पोस्ट मिली तो आवाम अब उनका ये सवाल है कि अब इनका वक्त जो है सिर्फ लीडरों के लिए रहेगा या आवाम के लिए भी मिलेगा? मेरा वक्त तो पहले भी आवाम के लिए था, आज भी आवाम के लिए है, लेकिन लीडर बोले तो क्या है, हमारे बड़े हैं, जैसा घर में बड़े रहते ऐसा है, तो उनका एहतराम करना हमारा फर्ज है, जिस पार्टी में हम रहते हैं, जिस लीडर के साथ। लेकिन हमारी
पहचान आवाम से, लीडरों से नहीं। अभी तो इसके लिए हमारा दिल से जल्द हल हो जाएगा। इंशाल्लाह हुआ तो एक 3-4 दिन में हम जो है ना किसी टेंडर के एक फाइनल को आ जाएंगे, उसके बाद इंशाल्लाह काम चल रहा है। सारे रायचूर में शहर में बहुत सारे लोग और परेशान है लोगों के मसलों से। नहीं ऐसा नहीं है, हम भी परेशान है क्योंकि कुत्ते क्या देख को नहीं काटते। बिल्कुल मैं जा रहा हूँ बोले दाटो भाई ना, म्यूनसिपालिटी नहीं छोड़ते। और खासतौर पे जो विक्टिम्स हैं उनके लिए मुआवजे के ताल्लुक से भी आप कुछ करिए। वो तो अब तक कोई भी लीडर्स या म्यूनसिपालिटी के कोई भी जिम्मेदार जो विक्टिम्स हैं उनको मिलने तक नहीं गए। नहीं, कल जो स्ट्राइक हुई थी ना वहाँ पे मैं कमिश्नर साहब बोले जो सुना है, जो भी जिसको कुत्ते कतरे हैं वो अपना नाम एंट्री कराए तो उनको 5,000 रुपये कुछ मुआवजा है। उसके लिए अभी मैं तफसील बात नहीं किया हूँ, आज 4 दिन बाद बात करूंगा। और कुछ ज़्यादा हो सकता क्या, और हमारे को काटने के पैसे ज़्यादा, पहले पकड़ने की कोशिश में रहेंगी, जान ज़्यादा। फिर काट को 5,000 की हमारे की जरूरत नहीं है, पहले जो